फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम स्पेशलाइज इन अ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिसीज़। तो आज हम ये बात करेंगे कि एंजियोग्राफी कब करानी चाहिए और किसे करानी चाहिए और एंजियोग्राफी हम क्यों कराते हैं और एंजियोग्राफी से आखिर पेशेंट डरते क्यों हैं और कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी करने के लिए क्यों प्रेशर बनाते हैं, हॉस्पिटल्स क्यों एंजियोग्राफी करने के लिए प्रेशर बनाते हैं। तो इस पे हम क्लियर डिटेल बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और आप ये वीडियो खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जिस कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट कंटिन्यूस आके ये बोलते हैं कि हम एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहते और डॉक्टर फोर्स कर रहे हैं या हॉस्पिटल दबाव डाल रहे हैं कि नहीं आप इमीडिएटली एंजियोग्राफी कराइए। और तो पेशेंट से जनरली मैं एक सीधा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप एंजियोग्राफी क्यों नहीं कराना चाहिए। क्या उसका प्रोसीजर फियर का कारण है या फिर उसके पीछे कुछ और चीज़ें हैं। तो 90% पेशेंट का ये कहना होता है कि एंजियोग्राफी करने का मतलब है कि डॉक्टर फिर बोलेंगे कि आप बाईपास कराइए, आप ऑपरेशन कराइए, आपकी जो आर्टरीज़ है वो ब्लॉक है और मेन आर्टरीज़ कम्प्लीटली ब्लॉक है। तो आखिर ये कॉमन सा स्टेटमेंट क्यों दिया जाता है और इसके पीछे क्या रीज़न है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ब्लॉकेज 90% के आसपास किसी को भी हो सकती है, किसी उम्र में भी हो सकती है और लगभग आप यंग बच्चों की भी यदि एंजियोग्राफी करें तो लगभग 75 या 80% ब्लॉकेज उनको भी मिल सकता है। लेकिन अब ये 80% वाला जो नंबर है ये इतना बड़ा है कि इसको देख के ही हम घबरा जाते हैं, क्योंकि आम आदमी नहीं जानता कि 70 to 80% जो ब्लॉकेज है आर्टरीज के अंदर वो किसी उम्र में किसी को भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम जब आती है तो प्रॉब्लम आती है कि 85 या 90 से अबव जब आपकी ब्लॉकेज जाती है। तो यदि आपकी मेन आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज मोर देन 95 या 90 है तो फिर ये डॉक्टर आपके जो और पैरामीटर हैं, जैसे कि आपका फैटी लिवर तो नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है, आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है, आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है या नहीं, और फिर आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है, कोई आप नशा लेते हैं या नहीं, आप मांस खाते हैं या नहीं, आप कितने ओवरवेट हैं, आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है कि एंजियोग्राफी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और एंजियोग्राफी के बाद जब ब्लॉकेज आपको आ जाता है तो उसके बाद आपको बाईपास की ज़रूरत है या नहीं, या फिर मेडिसिन मैनेजमेंट से, परहेज से, नशा छोड़ने से, एक्सरसाइज करने से नॉर्मली आपका ब्लॉकेज कम हो जाएगा और यह रिवर्सेबल हो जाएगा। देखो, शरीर के अंदर ये जमावड़ा कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन यदि आपके जो फैक्टर हैं उनको आप कंट्रोल कर लें, आप परहेज़ कर लें, आप सही दवाई ले लें, तो एंजियोग्राफी के बगैर और बाईपास के बगैर भी आपकी ब्लॉकेज कम हो सकती है। आपकी जो कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ है उसको नॉर्मल किया जा सकता है, उसको रिवर्स किया जा सकता है, ब्लॉकेज को घटाया जा सकता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन किया जा सकता है। और आप विद ए नॉर्मल मेडिसिन, विद ए नॉर्मल मेडिकेशन आप होल लाइफ हेल्दी और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। अब ये दूसरी बात आती है कि आखिर हॉस्पिटल से डॉक्टर ऐसा क्यों करना चाहते हैं। देखो, CT एंजियो एक टेस्ट है हमारे पास, प्लस फिर लिपिड प्रोफाइल है, ECG है, इकोकार्डियोग्राफी है, लेकिन स्ट्रेस थैलियम है। जो और जो टेस्ट हैं हमें डायरेक्टली वो ब्लॉकेज का आइडिया नहीं दे सकते। यदि हम एंजियोग्राफी ना करें और फिर भी आपकी ब्लॉकेज को समझने की कोशिश करें तो डॉक्टर का जो असेसमेंट है, डॉक्टर की जो डायग्नोसिस है, डॉक्टर ने जो सारे पैरामीटर को कंसीडर करके जो आपका डायग्नोसिस बनाया है वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। हाँ, एक्सपीरियंस यदि डॉक्टर को है, क्वालिफाइड डॉक्टर है और वो स्पेशलाइज्ड है उसमें डायग्नोसिस में, तो वो 90%, 95%, 98, 99% तक उसके डिसीजन एक्यूरेट होंगे, सही होंगे। लेकिन 1% वो रिस्क जो है वो हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो एंजियोग्राफी एक टेस्ट है, एक जांच है जो आपके ब्लॉकेज के बारे में सीधे से बताता है। तो एंजियोग्राफी टेस्ट करने से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी सजेस्ट करते हैं तो आप एंजियोग्राफी कराइए। एंजियोग्राफी के बाद मेडिसिन मैनेजमेंट आपको करना है या फिर आपको बाईपास कराना है, ये आपका डिसीजन है और ये आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है। कोई ज़बरदस्ती आपको हॉस्पिटल में नहीं एडमिट कर सकता और ना ही आपका बाईपास कर सकता है, ना ही आपको ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कॉर्पोरेट लेवल पे
या बहुत सारे जो बिजनेस सेंटर्स हैं, एक तरह से अब हॉस्पिटल्स में भी बिजनेस कहीं ना कहीं देखो डोमिनेट करता है। अब उसके पीछे कार्डियोलॉजिस्ट का अपना ये तर्क होता है कि यदि पेशेंट ने लाइफ स्टाइल ठीक रखी होती या सब कुछ किया होता तो ये कंडीशन ही क्यों डेवलप होती। भाई कार्डियोलॉजिस्ट के पास अपना एक रीजनेबल तर्क है और एक रीजनेबल आर्गूमेंट है कि वो ये कहते हैं कि लाइफ स्टाइल ख़राब थी, पेशेंट इन सारे सिम्टम्स के साथ, बीपी शुगर के साथ, कोलेस्ट्रॉल के साथ ज़िंदगी जी रहा था, तभी तो ये सब कुछ डेवलप हुआ। और इस बात की क्या गारंटी है कि कल पेशेंट 360 एंगल चेंज हो जाएगा और वो फॉलोअप पे जाएगा और दवाई लेगा। देखो जहाँ तक बात है फॉलोअप की या दवाई लेने की, आप सर्जरी कराएं या ना कराएं, यदि आपको ब्लॉकेज आ गई है, आप ओवरवेट हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है और आपके फैमिली में कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ है या ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या थायराइड है, तो फिर आपको होल लाइफ दवाई लेनी होगी। अपने बीपी को मैनेज करना होगा, वेट को मैनेज करना होगा, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखना होगा, यूरिक एसिड को नॉर्मल रखना होगा, प्लस स्ट्रेस को घटाना होगा, प्रॉपर अच्छी नींद लेनी होगी, राइट व्यायाम करना होगा जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन आपको बताएं, प्लस फॉलोअप पे जाना होगा और होल लाइफ आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यदि ये आप सब कर सकते हैं तो ना आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, ना आपको बाईपास की ज़रूरत है, ना आपको घबराने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन यदि आपने इन सब का ध्यान नहीं रखा, आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो फिर आपको कभी भी दिल का दिमाग का दौरा पड़ सकता है और ये एक रेड फ्लैग साइन है और आपकी लाइफ फिर रिस्क पर है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप जीवन में कैसे जीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बीमार होना चाहते हैं या हेल्दी बने रहना चाहते हैं, बीमारियों से बचाव चाहते हैं या फिर बीमारी आने के बाद कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद उसका इलाज चाहते हैं। ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें, सही खान पान रखें, एक्सरसाइज रखें, अच्छी नींद लें, स्ट्रेस को मैनेज रखें, तो आप इन सब से बच सकते हैं। इन सब की फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि कितने परसेंट ब्लॉकेज में हम सर्जरी के लिए जाएं और कितने परसेंट ब्लॉकेज में हम मेडिसिन मैनेजमेंट के लिए जाएं। देखो आपको दवाइयों पे रहना चाहिए या सर्जरी आपको करानी चाहिए, ये स्पेसिफिक डिसीजन है। इसमें वो सारे फैक्टर कंसीडर होते हैं जो मैंने पीछे आपको बताए। यदि उन सब चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो तो आपको किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक बकेट है और बकेट के अंदर 10 होल हैं। अब जब तक 10 के 10 होल नहीं फिल होंगे, पानी बकेट में नहीं रुक सकता, बाल्टी में। तो आपको यदि ठीक रहना है तो आपके यदि 5 रीज़न है या 6 रीज़न है या 8 रीज़न है या 4 रीज़न है, उन सारे रीज़न को आपको नॉर्मलाइज करना होगा, उन कारणों को आपको रोकना होगा, तो आप बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं विदाउट एंजियोग्राफी एंड विदाउट सर्जरी, with a only medical medicine management. Thank you very much and take care of yourself.